स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने रहे हैं एसएससी एमटीएस 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए हमारे मॉर्निंग शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाउ अब इट्स रेफरिंग टू द सेम बिग लुक। बिग लुक मतलब होता है विशाल का इंसान, बड़ा सा इंसान। कह रही है उसी बड़े से इंसान की बात कर रहा है। हु मेट हिज फेट एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है डेथ, जिसकी मृत्यु हुई थी थैंक्स टू डेविड स्लिंगशॉट मतलब गुलेल, ठीक, गुलेल डेविड के गुलेल की वजह से, ठीक। यहाँ थैंक्स का मतलब मैं धन्यवाद दे रहा हूँ डेविड के गुलेल का कि उसी की वजह से उसकी डेथ हुई थी, ठीक। इसका मतलब कि ये कह रहा है कि यह उसी इंसान, उस बड़े से इंसान की बात हो रही है जिसकी मृत्यु डेविड के गुलेल के कारण हुई थी, ठीक। अब इसमें एरर की बात करें तो एक चीज़ याद रखिएगा, इट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए इट हमें पता है क्या होता है, इट हमारा होता है सब्जेक्ट, इट का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, आपका इट ही होता है, और इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इट्स होता है। जैसे आई होता है सब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है, ठीक। अच्छा, जिनको ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो एक शॉर्ट में बस समझिएगा। देखिए जैसे इट का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इट्स होता है, उसी तरह से इट एंड इज़, इट और इज़ दोनों को अगर मिलाकर शॉर्ट फॉर्म लिखा जाए तो ये होता है इट्स। तो इन्हीं दोनों में हमें क्या करना है, डिफरेंस समझना है। देखिए एक होता है इट्स ITS और एक होता है IT''S। इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है ये समझिएगा। अगर ये सेंटेंस में आते हैं तो देखिए इट्स जो होता है ना, इट्स पहली कंडीशन देखेंगे ITS, इट्स के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। और ITS जो अपॉस्ट्रॉफी S वाला होता है, इसके बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने से जो ING फॉर्म होता है उसको बोलते हैं फोर्थ फॉर्म। इसका मतलब ITS अगर है इट्स तो इसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, और IT''S होगा तो इसके बाद वर्ब की ING फॉर्म आएगी। अब यहाँ हम क्वेश्चन में देखेंगे कि लास्ट में आया क्या है उसके, तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ वर्ड आया है रेफरिंग। तो रेफरिंग क्या है, वर्ब की ING फॉर्म। तो ING फॉर्म के पहले हम सबको पता है ITS वाला इट्स नहीं होता, बल्कि IT''S वाला होता है, क्योंकि अपॉस्ट्रॉफी S में जो छिपा रहता है वो इट इज़ छिपा रहता है। तो यहाँ इट इज़ की ज़रूरत थी, तो याद रखिएगा यहाँ इट्स जो है एक्चुअल में रॉन्ग है। यहाँ पे होना चाहिए था IT''S। क्यों, क्योंकि इसमें मीनिंग होती है इट प्लस इज़, इट और इज़ मिलकर बनता है क्या, इट्स। तो वहाँ पे इट इज़ की ज़रूरत थी क्योंकि वहाँ वर्ब की ING फॉर्म है, कॉन्टिन्यूअस बना रहा था, इसलिए वहाँ पे IT''S की ज़रूरत थी, ना कि ITS की। तो मे भी आप दोनों इट्स में मीनिंग समझ चुके हैं। बस याद रखिएगा कि एक के साथ क्या आता है, नाउन आता है, और एक के साथ क्या आता है, वर्ब की ING फॉर्म आती है। तो हमें देखना है कि इसके बाद आया कौन है। अगर नाउन आया होगा तो ITS लगाना है, ING आया होगा तो IT''S लगाना है। तो मे भी आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा। और देखेंगे ऑप्शन कहाँ आया है, ये आया है ऑप्शन नंबर, देखेंगे ध्यान से, ये आया है ऑप्शन नंबर D में। तो यहाँ इट्स को हटाएंगे और यहाँ अपॉस्ट्रॉफी इट्स को लगा देंगे। तो मे भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा।